नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी सबको बराबरी देने वाला कानून है, या फिर ये एक ऐसा ढांचा बन रहा है जो कुछ लोगों की पहचान और अधिकारों को सीमित कर सकता है? गुजरात में 18 मार्च 2026 को पेश हुआ यूसीसी विधेयक इसी सवाल को देश के सामने फिर से खड़ा कर रहा है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात इस दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन इस बार बहस और भी ज्यादा तीखी है, क्योंकि इसमें सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज, धर्म और संविधान के बीच संतुलन का जो मुद्दा है वो शामिल है। तो गुजरात सरकार का कहना है कि ये जो कानून है वो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में समानता लाने के लिए है। लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को अगर ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो जो तस्वीर है वो थोड़ी जटिल नजर आती है। उदाहरण के लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, और अगर कोई जोड़ा बिना पंजीकरण के 1 महीने से ज्यादा साथ रहता है तो उसे 3 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या राज्य अब निजी रिश्तों की निगरानी भी करेगा? क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में हस्तक्षेप नहीं है? अब देखिए, दूसरा बड़ा प्रावधान ये कि बहु विवाह पर पूरी तरह रोक, ये कानून सभी धर्मों पर लागू होगा। लेकिन बहस का केंद्र इसलिए बन गया है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियों की अनुमति है, और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से को यह लगता है कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में दखल है। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर पेश कर रही है, इसे सामने ला रही है। यानी यहां टकराव है धार्मिक परंपरा बनाम संवैधानिक समानता। तलाक के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव जो है वो प्रस्तावित है। अब कोई भी तलाक, चाहे वो किसी भी धर्म के मुताबिक दिया गया हो, तभी मान्य होगा जब वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब इसका मतलब है कि पारंपरिक या धार्मिक तरीकों से दिए गए तलाक को मान्यता नहीं मिलेगी। इसे सरकार महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के रूप में पेश कर रही है, लेकिन आलोचकों का यह कहना है कि यह धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। अब देखिए, संपत्ति के अधिकारों में भी एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। बेटे और बेटियों को बराबर हिस्सा मिलेगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी। पहली नजर में ये एक प्रगतिशील कदम लगता है, और खासकर लैंगिक समानता के लिहाज से। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इसे शरीयत के उत्तराधिकार कानून के खिलाफ मानते हैं, जहां संपत्ति का बंटवारा अलग सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब देखिए, अब सबसे दिलचस्प और विवादित पहलू, छूट। इस कानून से अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी और कुछ पारंपरिक समुदायों को बाहर रखा गया है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कुछ समुदायों को छूट दी जा रही है तो इसे यूनिफॉर्म यानी समान कैसे कहा जा सकता है? और क्या यह वास्तव में समानता का कानून है या फिर चयनात्मक समानता का? राजनीतिक रूप से भी ये जो मुद्दा है वो काफी संवेदनशील है दोस्तों। एक तरफ सरकार इसे सुधार और आधुनिकता की दिशा में कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हस्तक्षेप के रूप में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। खासकर लिव इन पंजीकरण और धार्मिक कानूनों की अनदेखी, ये जैसे प्रावधानों को लेकर चिंता जो है वो जताई जा रही है। अब देखिए, अगर संविधान के नजरिए से देखें तो आर्टिकल 44 में राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही गई है। लेकिन साथ ही आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। अब यही वो जगह है जहां असली टकराव पैदा होता है, समानता बनाम स्वतंत्रता। सवाल ये नहीं है कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं,
सवाल यह है कि वो कैसा होना चाहिए। क्या वो सभी समुदायों की सहमति से बनेगा या एक तरफा लागू होगा? गुजरात यूसीसी विधेयक अब 24 मार्च को चर्चा के लिए विधानसभा में आने वाला है दोस्तों। और ये सिर्फ एक राज्य का कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिसे आगे चलकर पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाए। इसलिए इसलिए इसकी जो हर धारा है, हर धारा, हर प्रावधान और हर छूट पर गंभीर बहस जरूरी है, वो भी डिटेल में। उसको जानने की जरूरत है। तो अंत में बस यही दोस्तों कि ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है, ये विश्वास का भी है। अगर कोई कानून लोगों को ये महसूस कराता है कि उनकी पहचान, परंपरा या अधिकार खतरे में है, तो वो कानून कितना भी समान क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर वही कानून सभी के अधिकारों की रक्षा करते हुए समानता लाता है, तो वो समाज को मजबूत भी कर सकता है। अब देखना यह है कि गुजरात का ये यूसीसी देश को एकजुट करेगा या एक नई बहस की शुरुआत करेगा। तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि दोस्तों यूसीसी को लेकर अक्सर जो है एक मत लोग नहीं दिखाई दिए। अब संसद के अंदर क्या बहस होती है, किस तरह से सरकार अपना पक्ष रखती है और विपक्ष इसको किस तरह से लेता है, राज्य सरकारों का इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है, वो सब चीज़ें, हर एक पहलू जानना और समझना बेहद ज़रूरी होगा। और अगर ये लागू होता है या नहीं होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसके क्या प्रभाव होंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी और जो कि वक्त बताएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। और यूसीसी के आप समर्थन में हैं या यूसीसी के आप विरोध में हैं, ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।